नमस्ते दोस्तों क्या आप अपनी मेहनत की कमाई ऐसी जगह निवेश करना चाहेंगे जहां सरकार खुद आपके पैसों की सुरक्षा की गारंटी देती हो और साथ में टैक्स बचाने का भी मौका मिलता हो तो कैसा रहेगा। सुनने में तो यह किसी परफेक्ट निवेश जैसा लगता है, लेकिन इस स्कीम के भी अपने प्रोज हैं और कॉन्स हैं। सारी बातें आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी के बारे में। दोस्तों आज हम समझेंगे इस स्कीम में कितना ब्याज मिलता है, कौन कौन निवेश कर सकता है, टैक्स कैसे बचाया जा सकता है और सबसे जरूरी चीज, हाल ही में सरकार ने नई ब्याज दरें लागू की हैं, उन्हें भी देखेंगे। दोस्तों पहले समझते हैं एनएससी क्या है। दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी भारत सरकार की सपोर्ट से चलाई जाने वाली एक छोटी सेविंग स्कीम है। इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें लगाया गया पैसा सीधे सरकार की सुरक्षा के दायरे में रहता है। यही वजह है कि इसे भारत की सबसे सुरक्षित निवेश योजनाओं में गिना जाता है। दोस्तों पहले यह स्कीम कागजी प्रमाण पत्र के रूप में मिलती थी, लेकिन अब यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में भी अवेल होती है। यानी हम कह सकते हैं कि निवेश करना पहले से कहीं आसान हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, क्या सिर्फ सरकारी गारंटी होने से कोई योजना सबसे अच्छी बन जाती है? इसका जवाब हम आगे जानेंगे। दूसरी बात करते हैं इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। दोस्तों अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप एनएससी में निवेश कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकता है, 2 लोग ज्वाइंट अकाउंट के रूप में निवेश कर सकते हैं, या फिर माता पिता अपने बच्चों के नाम से भी एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एनआरआई हैं तो आप एनएससी में अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कितना निवेश किया जा सकता है। दोस्तों एनएससी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निवेश शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं होती है। आप मिनिमम 1000 रुपए से इस स्कीम में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है आखिर ब्याज कितना मिलता है। दोस्तों हाल ही में सरकार ने इसके लिए नई ब्याज दरें तय की हैं, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। इस स्कीम में मिलने वाली ब्याज दर है 7.7% की। दोस्तों सरकार हर 3 महीने में एनएससी की ब्याज दर तय करती है, लेकिन जैसे ही आप निवेश करते हैं उसी समय ब्याज दर आपके पूरे टेन्योर के लिए लॉक हो जाती है। यानी अगर बाद में ब्याज दर कम हो जाए तो भी आपका रिटर्न कम नहीं होगा, और अगर ब्याज दर बढ़ जाए तो भी आपको पुरानी दर ही मिलेगी। एनएससी में मिलने वाला ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। दोस्तों आइए अब एक छोटी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको 1,44,903 रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। अगर आप इस स्कीम में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4,34,709 रुपए मिलेंगे, और अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तब आपको 7,24,515 रुपए मिलेंगे, और अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तब आपको लगभग 14,49,030 रुपए मिलेंगे। दोस्तों आप इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों एनएससी के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर फायदे की बात करें तो सबसे पहला फायदा है इसमें सरकार की सुरक्षा मिलती है। दूसरा गारंटीड रिटर्न मिलता है। तीसरा शेयर मार्केट जैसी कोई टेंशन नहीं होती है। चौथा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। पांचवा टैक्स में भी राहत मिल जाती है। दोस्तों अगर नुकसान की बात करें तो एनएससी की सबसे बड़ी कमी है इसकी कम लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ने पर आप आसानी से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए किसी क्राइसिस के रीजन से तो रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। तीसरी बात, ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं होता है। और चौथी बात, यदि आपका टारगेट लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री होने का है तो इस स्कीम में पॉसिबल नहीं है। दोस्तों यहाँ सवाल उठता है, क्या आपको एनएससी में निवेश करना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी वेल्थ पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए परफेक्ट है, और आपकी प्रायोरिटी है सेफ इन्वेस्टमेंट, गारंटीड रिटर्न और टैक्स बचत, तो आपके लिए एनएससी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है, आप 10 साल से 20 साल तक निवेश कर सकते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो केवल एनएससी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं होगी। ऐसे में आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। आपको अन्य सेक्टर पर भी फोकस करना चाहिए।
जैसे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, कमोडिटीज एसेट्रा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस स्कीम के बारे में। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई थी। इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करने का डिसीजन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निवेश बाजार यूट्यूब चैनल।